हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, हर टेंस का 4 सब टॉपिक होता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि अभी हो रहा है या बोले जाने के समय में हो रहा था, वो एक्टिविटी हो रहा था। जैसे कि प्रेजेंट में आई एम स्पीकिंग, प्रेजेंट टेंस में आई एम स्पीकिंग, या स्टूडेंट्स आर लर्निंग, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। अगर इसी सेंटेंस को, लर्निंग एंड स्पीकिंग वाले वर्ब को अगर हम पास्ट टेंस में बोलेंगे तो आई वॉज स्पीकिंग एंड स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में पास्ट के किसी समय में कोई एक्टिविटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक कंटिन्यूअस मोड में था, मीन्स वो कंटिन्यूड था, चल रहा था, शुरू हो चुका था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। तो उस टेंस को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और यही चीज़ फ्यूचर टेंस में भी होता है। जब हम फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूअस का बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई एक्टिविटी हो रही होगी, विल बी स्पीकिंग या विल बी लर्निंग। तो ये कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ है। लेट्स लर्न अबाउट इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर का इस्तेमाल करते हैं। इज एंड आर के पहले ऑब्वियसली सब्जेक्ट रहेगा एंड V4 के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सारे टेंसेस में कॉमन रहता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इज, एम, आर और V+4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फिक्स रहेगा। अब इज किस में लगता है, एम किस में लगता है, आर किस में लगता है, ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वाज एंड वेयर रहेगा प्लस V4 रहेगा। और फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी और V4 लगेगा। अच्छा, इज, एम, आर किसके साथ लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा? तो इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा एंड वर्ड जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा। एंड विल बी फ्यूचर टेंस में सिंगुलर के लिए यूज होगा एंड शैल बी जो है वो प्लूरल के साथ यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रिया इज ड्राइंग अ पिक्चर। इसमें सब्जेक्ट रिया है और रिया एक लड़की का नाम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है इज ड्राइंग, ये भी सिंगुलर है। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है। तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो रिया सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, ड्राइंग इज हो या आर। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, जिसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहता है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहता है। तो जैसे रिया एक लड़की का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज
सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अब इज रहे, आर रहे या एम रहे, लेकिन ड्राइंग में कोई चेंज नहीं रहेगा। जो मेन वर्ब ड्राइंग है वो एज इट इज रहेगा, और ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेगा। रिया सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। रवि एंड सुरेश, नेक्स्ट सेंटेंस, रवि एंड सुरेश आर प्लेइंग लूडो। अब रवि एंड सुरेश दो लड़कों का नाम है, एक से ज़्यादा यहाँ पर, तो ये नाउन प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया है जो कि प्लूरल वर्ब है, और प्लेइंग जो है मेन वर्ब है वो एज इट इज रहेगा लूडो। तो आई के साथ एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, एंड वॉचिंग वी फॉर अ मूवी। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो सकता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल रहेगा, लेकिन आपका जो V4 मेन वर्ब है वो कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी का ही है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, एंड वर्ब फोर, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर एंड वर्ब फोर। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंगुलर सब्जेक्ट, शी वॉज रीडिंग अ नावल, तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ वॉज रीडिंग अ नावल हो गया, एंड दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे वर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट। तो बस हम लोग को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग को वर्ब फोर का इस्तेमाल करना है, और वॉज एंड वेयर या इज एम आर या विल बी शैल बी टेंस के हिसाब से खाली चेंज होगा। तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर वर्ब फोर, एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वॉज वेयर वर्ब फोर। ओके, नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस V4, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल बी प्लस V4। अगर हम मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को पास्ट टेंस के जैसा सेम रखते हैं तो शी, पास्ट टेंस में हमने क्या लिखा था, शी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। अब इसको अगर हमको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, शी विल बी रीडिंग अ नॉवेल, एंड दे शैल बी कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट। सी, इतना इजी है। सिर्फ हमको कंटिन्यूअस टेंस में यही याद रखना है कि किस टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम लोग इज एम आर यूज़ करते हैं वर्ब फोर के साथ, पास्ट टेंस में वॉज वेयर वर्ब फोर के साथ यूज़ करते हैं, एंड फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी एंड वर्ब फोर ये यूज़ करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसके आंसर्स लिखेंगे, और अगर कहीं डाउट होगा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर से कंसल्ट कर लेंगे।